कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी को कोई एक बीमारी होती है, किसी को कोई छोटी मोटी बीमारी होती है, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने देखा कि बहुत सारी बीमारियां एक को हो जाती हैं। और मेडिसिन के रूप में देखें तो कई बार तो डॉक्टर को भी शायद समझ में नहीं आता कितनी गोलियां लिख दूं। यदि आयुर्वेद की दृष्टि से मैं बात करूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो बीमारियां एक साथ हो जाती हैं, तब क्या करें? मेरा निवेदन है कि प्राणायाम, योग अभ्यास सारी बीमारियों को जो ज्ञात हैं चाहे अज्ञात हैं, जिनके स्रोत का आपको पता है, जिनका पता नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है। सावधानी ये रखना है कि सुबह उठ करके आपका पेट साफ होना जरूरी है। पेट साफ नहीं है तो रात को पेट साफ करने की औषधियां ले लीजिए। यूं तो बाजार में बहुत सारे चूर्ण वगैरह हैं, वो कई सारे हार्मफुल होते हैं, परंतु उसके लिए बहुत सरल है कि आप, जैसे मैंने कहा कि एलोवेरा, आंवला और गोधन अर्क, ये नियम बना लीजिए। घर में आप बोतल ला करके रखिए और सबको पिलाइए, उससे कोई हानि नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, कहते जी मेरे बाल झड़ते हैं, बहुत जल्दी हम गंजे हो गए हैं, सर में डेंड्रफ है, आँख की रोशनी कम हो गई है, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं या पेट की, लीवर की समस्याएं हैं। इन सब समस्याओं के लिए निरापद और सरल प्रयोग है आंवला, क्योंकि आंवला को आयुर्वेद में रसायन कहा है, उसको अमृता कहा गया है, बहुत ही अद्भुत है। और मैं समझता हूँ कि यह आंवला जो है वो विदेशों में नहीं होता है, कई देशों में सिर्फ एशियन कंट्रीज में होता है। तो परमात्मा का हमारे लिए कुछ स्पेशल वरदान है। इसी तरह से तुलसी का पौधा भी मैंने देखा कि जो हमारे भारतीय भाई विदेशों में गए, अमेरिका में, यूके वगैरह में, तो फिर भी नहीं हो पाता है, तो उन लोगों ने वहाँ पर लगाया। तो मेरा निवेदन ये है कि आप सुबह पेट साफ करें, पेट साफ होने के बाद में फिर आप नियमित रूप से योगासन, प्राणायाम जरूर करिए। करने के बाद में चाहे कोई भी बीमारी है आपको लाभ हो जाएगा। ध्यान रखने की बात यह है कि यदि आपको अल्सर है, यदि आपको लीवर में, इंटेस्टाइन में सूजन है, या आपको हर्निया है, ऐसी स्थिति में आपको धीरे धीरे प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम हर स्थिति में कर सकते हैं, चाहे आपकी सर्जरी भी हुई हो, चाहे ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई हो, तो भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में, कैंसर की भी सर्जरी हुई हो, परंतु भस्त्रिका और कपालभाति के लिए सर्जरी के बाद में आप 2-3 महीने के बाद में शुरू करें, धीरे धीरे करें और आहार ठीक ले लें तो आपको पूरा लाभ हो जाएगा।